एवरीबॉडी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम किसे कहते हैं, राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम का क्या कार्य होता है, किससे मिलकर बने होते हैं राइबोसोम। बहुत सारे मन में क्वेश्चन आपके आए होंगे, ठीक है। तो बच्चों आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में कि राइबोसोम है क्या चीजें। तो सबसे पहले बच्चों, अगर अभी तक हमारी वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख रहे हैं, फर्स्ट बार देख रहे हैं, तो बच्चों सबसे पहले हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियो को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। क्योंकि बच्चों हम आपको डीएस एजुकेशन में सारी तैयारी बहुत ही अच्छे से कराएंगे और बेसिक से बेसिक चीजें बताएंगे जो आपको तैयारी करने में बहुत ही आसान लगेगा और आपको लगेगा कि वाकई में बायोलॉजी तो क्या बायोलॉजी है, बायोलॉजी आपको एकदम से इजी लगने लगेगा बच्चों। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं राइबोसोम। ओके, तो चलिए बात करते हैं राइबोसोम क्या है। तो बच्चों राइबोसोम एक ऐसा कोशिका है जो लिविंग सेल के कोशिका द्रव में उपस्थित एक सूक्ष्म कण है। कहने का मतलब ये कि राइबोसोम जो हमारा होता है वो लिविंग सेल्स, ठीक है, मतलब कि सजीव कोशिका के कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव को हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में उपस्थित एक सूक्ष्म कण होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि राइबोसोम की खोज किसने की थी। तो बच्चों राइबोसोम की खोज सबसे पहले रोमानिया के एक जॉर्ज पैलाडी नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1950 ईस्वी में राइबोसोम की खोज की थी। बट आपको पता होना चाहिए कि एक एनिमल सेल्स होता है और एक प्लांट सेल्स होता है। तो प्लांट सेल्स में और एनिमल सेल्स में दोनों में राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। तो अब हमें ये पता करना है कि प्लांट सेल्स में राइबोसोम की खोज किसने की थी और एनिमल सेल में राइबोसोम की खोज किसने की थी। तो बच्चों रॉबिन्सन या ब्राउन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्लांट सेल्स में राइबोसोम को देखा था, उसके बारे में बताया था, और जॉर्ज पैलाडी ने एनिमल सेल्स में देखा था और एनिमल सेल्स के में बताया था कि इसे हम राइबोसोम कहते हैं, जिन्होंने एनिमल सेल्स में मतलब जंतु कोशिका में इसे देखा था। तो जॉर्ज पैलाडी के नाम से ही हम इसे राइबोसोम्स को पैलाडी पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा कि आप पैलाडी पार्टिकल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जॉर्ज पैलाडी ने एनिमल सेल्स में राइबोसोम को देखा था, तो इनकी वजह से हम इन्हें पैलाडी पार्टिकल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा राइबोसोम्स होता है, ठीक है, वो कितना छोटा और कैसा होता है। तो बच्चों हमारा राइबोसोम बहुत ही स्मॉल, बहुत ही छोटा होता है, सबसे छोटा कोशिकांग होता है, सबसे छोटा ऑर्गेनेल्स होता है, ठीक है। तो इसे हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं, हम इसे नग्न आंखों से नहीं देख पाते, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं। अब जो हमारे जॉर्ज पैलाडी नामक वैज्ञानिक थे उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था इस चीज पर जब उन्होंने राइबोसोम्स के बारे में बताया था, ठीक है। राइबोसोम की जो साइज होती है, राइबोसोम की जो इसका जो साइज है, ठीक है, वो कितना होता है। तो बच्चों 150 से 250 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है, सॉरी 250 से एंगस्ट्रॉम, इतना इसका साइज होता है, ये इतना छोटा होता है, ठीक है। और ये बना किससे होता है, राइबोसोम किसके बने होते हैं। तो बच्चों राइबोसोम जो हमारे होते हैं वो आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, इन्हें हम राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन भी कहते हैं। राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। आरएनए क्या होता है मैम, तो आरएनए बेटा राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये एक प्रकार का अनुवांशिक या न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, जिसे हम आरएनए कहते हैं, ठीक। अब ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए हम इसे राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन के नाम से जानते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है जिसमें कोई भी मेम्ब्रेन या कोई भी कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है। जैसा कि आपको बताया गया था माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया आपने पढ़ा होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है और एक आउटर मेम्ब्रेन होती है ना। जबकि राइबोसोम में तो मेम्ब्रेन ही नहीं होती है, ये लेस होते हैं, मेम्ब्रेन लेस होते हैं, इसमें कोई भी कोशिका झिल्ली नहीं होती है। तो बच्चों याद रखिएगा, कभी कभी 1 नंबर या आधे नंबर का क्वेश्चन शॉर्ट में या ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि ऐसे कौन से कोशिकांग हैं जिसमें कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती, तो आप बताओगे क्या, राइबोसोम, ठीक है। अब बच्चों हम बात करते हैं कि राइबोसोम हमारा दिखता कैसे है। तो राइबोसोम कुछ इस तरीके से दिखता है, एक इसकी यूनिट बड़ी होती है और एक यूनिट छोटी होती है, जिसे हम लोग लार्ज यूनिट या स्मॉल सब यूनिट के नाम से जानते हैं। तो ये बड़ा वाला लार्ज सब यूनिट होता है और छोटा वाला स्मॉल सब यूनिट होता है। बच्चों अब हम बात करते हैं कि राइबोसोम हमारा कहाँ पाया जाता है। तो राइबोसोम्स यूकैरियोटिक सेल्स और
प्रोकैरियोटिक सेल्स दोनों में पाया जाता है। अब सेल्स में राइबोसोम कहाँ होता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि कोशिका द्रव में, साइटोप्लाज्म में हमारा सेल्स में राइबोसोम होता है, ठीक है। अच्छा, राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स दोनों में पाया जाता है। डिफरेंट क्या होता है कि राइबोसोम, इसमें 70S वाले राइबोसोम होते हैं और इसमें 80S वाले राइबोसोम होते हैं। मैम ये 70S 80S राइबोसोम क्या होता है, तो बेटा 70S 80S राइबोसोम के प्रकार होते हैं। राइबोसोम को 2 यूनिट में बांटा गया है, एक 70S राइबोसोम और एक 80S राइबोसोम। अब इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, तो इतनी चीज आपको क्लियर हो गई कि राइबोसोम को यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में पाया जाता है। राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल भी कहते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल का मतलब कि हम इसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कहते हैं, क्योंकि मैम ये प्रोटीन का निर्माण करता है, ये प्रोटीन संश्लेषण करता है, इसलिए हम इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ये हमें प्रोटीन देता है, ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ओके, इसलिए हम इसे प्रोटीन की फैक्ट्री या इंजन ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं। तो आपको मैंने 3 नामें बता दिया कि राइबोसोम को आप पैलाडे पार्टिकल्स भी बोलते हो और इंजन ऑफ सेल भी बोलते हो, और राइबोसोम की फैक्ट्री मतलब कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री या आप बोलते हो प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल भी बोलते हो। तो बच्चों, ये आपको पता चल गया कि हम प्रोटीन फैक्ट्री या इंजन ऑफ सेल राइबोसोम को क्यों बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि राइबोसोम्स और कहां-कहां पाया जाता है। तो राइबोसोम्स जो हमारा होता है यह आनुवांशिक पदार्थ होता है जो डीएनए आरएनए, ठीक है, में पाया जाता है। मतलब कि ये आनुवांशिक पदार्थ डीएनए आरएनए के संकेत को प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तित करने का काम करता है, ठीक है, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपरी वाले सतह पर पाया जाता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो छोटे-छोटे येलो कलर के आपको दिख रहे हैं पार्टिकल्स, ठीक है, ये राइबोसोम्स है। देख लीजिए, ये राइबोसोम है। ये डायग्राम किस चीज का है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है, ठीक है, एक प्रकार का कोशिका होता है ये भी, जिसके अंदर ऑलरेडी राइबोसोम्स पाया जाता है। तो हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, उसकी बाहरी सतह पर राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। तो बच्चों याद रखिएगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपरी सतह पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इसके अलावा ये राइबोसोम्स हमारे कहाँ पे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया गया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और क्लोरोप्लास्ट के बारे में, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज बच्चों ये कि राइबोसोम जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ग्रैनुअल या दानेदार होते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, कुछ दानेदार संरचना दिख रही है, इसलिए इसे ग्रैनुअल या दानेदार संरचना बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम उपस्थित होते हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि राइबोसोम्स एक क्या है कि राइबोसोम्स एक संदेशवाहक राइबोन्यूक्लिक एसिड है ना। संदेशवाहक राइबोन्यूक्लिक एसिड है, ये क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, संदेशवाहक है, संदेश पहुंचाने का काम भी करता है, ठीक है। अच्छा, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं राइबोसोम के प्रकार, टाइप्स ऑफ राइबोसोम, कि राइबोसोम्स कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो बच्चों, राइबोसोम्स हमारे जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से राइबोसोम्स होते हैं, एक होते हैं 70S राइबोसोम्स और एक होते हैं 80S राइबोसोम्स। 70S राइबोसोम की सब यूनिट छोटी होती है और 80S की यूनिट बड़ी होती है, ठीक है। 70S राइबोसोम्स जो होते हैं उन्हें 2 भागों में डिवाइड किया गया है, 2 सब यूनिट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, 50 सब यूनिट और 30 सब यूनिट। इस डायग्राम में ध्यान से समझिएगा बच्चों, जितनी चीजें मैं आपको बता रही हूं, अगर इस डायग्राम को बनाकर ये सारी चीजें आप लिख देते हैं तो आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप कॉपी में नहीं लिखते हैं या एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम में अगर नहीं लिखते हैं तो आपको नंबर पूरे मिलने वाले हैं। बस इस डायग्राम को बनाने के बाद इसमें जितनी चीजें लिखी हैं आपको लिखनी पड़ेगी। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा, कॉपी चेक करने वालों को ये लगेगा कि बच्चे ने समझा है और अपने से चीजों को बनाया है, ठीक है। तो टाइम को न लॉस करते हुए आप इस पर फोकस करिए कि डायग्राम कैसे बनाए और डायग्राम में क्या क्या चीजें दी गई है, ठीक है। अच्छा, तो बच्चों राइबोसोम के 2 सब यूनिट होते हैं, ठीक है, 2 भागों में डिवाइड किया गया, 70S और 80S। 70S राइबोसोम को हम 2 सब यूनिट में डिवाइड करते हैं, पहला 50S सब यूनिट और दूसरा 30S सब यूनिट।
अच्छा, तो बेटा अब हमारी बात करते हैं कि 80S राइबोसोम को कितने भागों में डिवाइड किया गया। तो 80S राइबोसोम को भी 2 सब यूनिट में डिवाइड किया गया, 60S राइबोसोम और 40S राइबोसोम। इस तरीके से इन्हें 2 सब यूनिट में डिवाइड किया गया है। 70S राइबोसोम में बच्चों क्या होता है कि जो हमारा 5S RNA होता है और 23S RNA होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 70S राइबोसोम जो होते हैं, ठीक है, उसमें 34 ठीक है 34 प्रोटीन्स होते हैं और 235 RNA होते हैं। और ठीक है, और 30S में किस में होते हैं, 30S में होते हैं। ये एक मिनट में आपको लिख के बता दे रही हूँ। देखिए 30S राइबोसोम जो होते हैं ये 2 सब यूनिट में डिवाइड है, 50S और 30S। ठीक है, तो बच्चों जो 30S राइबोसोम है उसमें 21 प्रोटीन होते हैं। ठीक है, 21 प्रोटीन होते हैं और 60S RNA होते हैं। ठीक है, 60S इसमें RNA होते हैं। ठीक है, इतनी सारी चीजें 30S में प्रेजेंट होती है। अब 80S की बात करें, 50S सब यूनिट की बात करें तो 50S में 34 क्या होता है, प्रोटीन होता है। 34 प्रोटीन होता है और 23S RNA होते हैं, 23 RNA होते हैं। ठीक है, 23 RNA इसमें प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब 80S की बात करें तो 80S में भी क्या है बच्चों कि 50 प्रोटीन्स होते हैं और इसमें देख लीजिए कि जैसे कि डायग्राम में आपको बना हुआ है। ठीक है, 5S इसमें प्रोटीन होते हैं और 20S RNA होते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से इतने 2 सब यूनिट में डिवाइड किया गया और उस 2 सब यूनिट में कितने प्रोटीन्स होते हैं और कितने RNA होते हैं, ये चीजें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि राइबोसोम्स जो होते हैं, ठीक है, ये हमारे शरीर में प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम करते हैं, प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। तो जब प्रोटीन संश्लेषित करता है, जब ये प्रोटीन को संश्लेषित करता है तो जो हमारा स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट होता है वो दोनों क्या हो जाता है, ज्वाइंट हो जाता है। ठीक है, जैसे ही हमारा प्रोटीन संश्लेषित किया वैसे ही स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट दोनों क्या हो जाएंगे, ज्वाइंट हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ओके, अच्छा, अब हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पे, जैसे कि रासायनिक संगठन। ठीक है, रासायनिक संगठन क्या होता है, राइबोसोम के रासायनिक संगठन के बारे में हम बात करेंगे, है ना। तो बच्चों अब आपको ये जानना है कि रासायनिक संगठन में आपने एक नाम सुना होगा, डाइमर। ठीक है, डाइमर क्या होता है, ठीक है, राइबोसोम में डाइमर कैसे बनता है, डाइमर होता क्या है, और एक चीज है पॉलीराइबोसोम्स। ठीक है, ये पॉलीराइबोसोम्स क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे, है ना। तो बच्चों देखिए जो हमारा, ठीक है, 70S मिलकर 70S राइबोसोम में 60S RNA और 40 प्रोटीन्स मिलकर एक डाइमर बनाते हैं। ध्यान समझिएगा, ये जरूरी लिखना आपको रासायनिक संगठन में क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो क्या है, 70S राइबोसोम में 60 RNA और 40 प्रोटीन मिलकर एक डाइमर तैयार करते हैं। 80S राइबोसोम में 80S में 40S राइबोसोम, 40S RNA और 60S इसमें बढ़ जाती है मात्रा प्रोटीन की, 60S प्रोटीन मिलकर एक डाइमर बनाते हैं। तो इस तरीके से 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम में एक डाइमर तैयार हो जाता है। ठीक है, अच्छा, तो ये तो बात हुई हमारी डाइमर की, है ना। अब हम बात करेंगे कि पॉलीसोम ना क्या होता है या पॉलीराइबोसोम्स क्या होता है। कब देखिए, पॉलीराइबोसोम्स बच्चे जो होता है वो अनेक राइबोसोम एक साथ मिलकर एक रचना तैयार करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम्स। ठीक है, तो पॉलीसोम्स बनता कैसे है, तो बच्चों अनेक राइबोसोम को मिलाकर एक रचना तैयार होती है जिसे हम लोग पॉलीराइबोसोम के नाम से जानते हैं। जैसा कि देखिए 60S प्लस 40S राइबोसोम्स मिलकर मैग्नीशियम आयन के, ठीक है, मतलब कि राइबोसोम की 2 इकाई अलग अलग होती हैं, लेकिन जब मैग्नीशियम आयन के 0.001 मोलर सांद्रता उपलब्ध करा देते हैं तो ये जुड़कर क्या बना लेती है बच्चों, तो 80S राइबोसोम बना लेती है। और जब ये 80S राइबोसोम का निर्माण कर लेती है तो फिर यदि मैग्नीशियम आयन
कंसंट्रेंट को बढ़ा देता है, ठीक है, उसकी कंसंट्रेंट को जो बढ़ा देता है, 10 गुना कर देता है, तो ये क्या होता है, एक डाइमर तैयार कर लेता है। मैंने आपको बताया ना कि 60 RNA और 40 प्रोटीन मिलकर एक डाइमर तैयार होता है। तो बच्चों 60 और 60S और 40S राइबोसोम मिलकर एक 80S राइबोसोम तैयार किए, और 80S राइबोसोम में जब mg आयन और 0.011 मोलर सांद्रता उपलब्ध करा देते हैं, तो ये जुड़कर 80S का निर्माण कर लेती है। और जब ये 80S का निर्माण करती है, जब उसका हम मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेट बढ़ा देते हैं, बढ़ जाता है, जब 10 गुना कर देते हैं, तो एक डाइमर तैयार हो जाता है, ठीक है। जब एक डाइमर तैयार हो जाता है, तो एक डाइमर में राइबोसोम की छोटी इकाई मैग्नीशियम आयन से जुड़ जाती है और एक रचना का निर्माण कर लेती है, और उस रचना को हम बोलते हैं पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। उस रचना को हम क्या बोलेंगे, पॉलीसोम। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। बस बच्चों, आपको इतनी चीजें ही इसमें बतानी थी मुझे। ओके, तो सबसे पहले अब एक लास्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि मैम राइबोसोम का कार्य क्या होता है। तो राइबोसोम का जो कार्य होता है बच्चों, वो अभी मैंने आपको बताया, प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण करते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, तो इस वीडियो में मैंने आपको राइबोसोम के सारे कंटेंट के बारे में बता दिया है। अब आपको जानना क्या है, अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानना है कि राइबोसोम में जो 2 प्रकार के 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम होते हैं, उनमें डिफरेंट क्या होता है। तो बच्चों, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको राइबोसोम्स के 70S राइबोसोम्स और 80S राइबोसोम्स के डिफरेंट के बारे में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।